चलिए नीरज जी से पहले जान लिया जाए आज कैसी खबर। थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है। जैकेट से अच्छी लग रही है। वो नीली वाली दे दी थी फिर से, वो 18 साल पुरानी वाली, पर वो ऐसे उससे धागे धागे निकल रहे थे, तो मैंने कहा रख देते हैं यार, इसे संभाल के इसको फ्रेम करके रखेंगे दीवार पे। वो तुम्हारा पहला प्यार है, उसका ध्यान रखो। यार लेके आई यार। बट आशीष वो एक साइन है कि देखिए 18 साल में वही जैकेट आपको फिट आ रही है। नहीं, ये साइन है कि अब तक बजट अप्रूव नहीं हुआ है। अरे नीली वाली जैकेट मंगाइए यार। फेस्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती उसकी। Yes. इमोशनल अटैचमेंट है उससे। खैर, मूड कैसा है ग्लोबली? मूड बहुत अच्छा है आज इस, और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ यूएस, मतलब भारत ने भी कल अच्छी तेज़ी दिखाई थी। नॉट ओनली यूएस, ग्लोबल मार्केट कल है, क्योंकि उसका जो ग्लोबल इंडेक्स है MSCI का, जिसमें 45-47 देशों को ट्रैक किया जाता है, 0.5% ऊपर था कल। वर्ल्ड मार्केट में कल तेज़ी थी, और उसकी वजह ये थी कि यूरोप से और अमेरिका से जो PMI के नंबर्स आए हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के, वो बहुत शानदार आए। 50 पॉइंट से ऊपर निकल गए हैं। और चाइना की तरफ से भी कल रिजर्व रेशियो में कटौती की गई और स्टिमुलस की बातचीत चल रही, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक बहुत बढ़िया तेज़ी थी। स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में कल चौथा दिन था जहाँ पे S&P गया। अच्छा, बहुत बहुत थोड़े थोड़े चल रहे हैं, डेज हाई पे नहीं बंद हुए, डेज लो के आसपास बंद हो रहे हैं। लेकिन वो उस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बंद हो रहे हैं, थोड़े थोड़े 10-10, 5-5 पॉइंट बंद हो रहे हैं। और फिर से चौथा दिन था जब रिकॉर्ड हाई बनाया। हालांकि डाउ जोन्स कल भी थोड़ा सा डावाडोल था, लेकिन इससे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड यूएस मार्केट से निकल के आ रहा है कि जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, जिनको फैंग कह लो या मैग्निफिसेंट 7 कह लो, वो सारे एक बार फिर से लीड लेते हुए दिख रहे हैं, जो पूरी सिनेरियो 2023 के शुरुआती 6 महीने में बनी थी। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ बन रही है। कल आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और उसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया, जो कि अब तक सिर्फ एप्पल के पास होता था। तो दूसरी वर्ल्ड की कंपनी आप कह सकते हैं। IBM को आप देखिए, ASML जो चिप कंपनी थी, उसके 9% तेज़ी आई है। तो क्या ये वाकई 2023 की शुरुआत में जो धुआंधार तेज़ी टेक की तरफ से आई थी, वही फिर से देखने को मिल रही है हमें? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कंपनी अपने आउटलुक दे रही, उससे वही कहानी फिर से दोहराती हुई दिख रही है। मेटा के नंबर देखिए, एनवीडिया को देखिए आप, सब तरफ ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे बनी है। तो यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार हाईस पे हाई वहाँ पे लग रहे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड फिर से ऊपर जा रहा है। कोई चिंता नहीं है, 80 के आसपास है। कल थोड़ा सा इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन था। साथ ही वहाँ पे चाइना में जिस तरह खबर आ रही थी, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव था, लेकिन कोई बहुत कंसर्न नहीं है क्रूड वूड को लेकर के। लेकिन मार्केट में जो इनहेरेंट तेज़ी बन रही है ना, वो बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। तो मुझे लगता है कि संकेत बहुत पॉजिटिव लेके चलने चाहिए। और यहाँ पे भी अब HDFC वाला मामला सेटल हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी। हाँ, सेटल ही हो गया, वो तो बेहतर है। उसके सेटल होने से बाजार वो जल्दी में नीले गलत ले आए। ठीक है। तो मूड बॉल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक कल संभल गया, उससे बाजार का मूड देखिए आप कैसे बदला। हालांकि HDFC संभला, बाकी कुछ संभला नहीं था। 6000, मेरे को लग रहा था FIs के फिर अगर संभला है तो कुछ, लेकिन ऐसा कुछ 6000 करोड़ रुपए की सेलिंग का आंकड़ा, FIs की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है, वो दिक्कत की बात है भाई साहब। और एग्रेसिव सेलिंग है पुफा की तरफ से।